हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक कंपनी आईपीओ का, जिसका की नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी के रिस्क और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अबाउट द कंपनी। तो अगर मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो माइक्रोटेक डेवलपर्स को लोधा डेवलपर्स के नाम से भी जाना जाता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं इंडिया के अंदर। कंपनी अफोर्डेबल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में लगी हुई है और 2019 में इस कंपनी ने लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर एंट्री ली और साथ ही कमर्शियल रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में भी काम किया। इसके ब्रांड्स में CASA बाय लोधा एंड क्राउन लोधा क्वालिटी होम्स अफोर्डेबल और मिड इनकम वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को संभालती है। बाकी प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर लोधा लग्जरी ब्रांड शामिल है और ऑफिस स्पेसेस के लिए लोधा एक्सिलियस एंड लोधा सुप्रीमस ब्रांड शामिल है। अगर इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पालवा इंडिया नंबर 1 स्मार्ट सिटी इसका एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद द वर्ड टावर्स इंडियाज फाइनेस्ट लिविंग एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इसके प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद अगर और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर लोधा पार्क, जो कि पूरे 7 एकड़ के अंदर फैला हुआ एक प्राइवेट पार्क है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोड नेम वन एंड ओनली लग्जरियस गेटेड कम्युनिटी ऑफ विलास, ये भी इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर है। उसके बाद अमारा थाने's फाइनेस्ट लाइफस्टाइल इन 40 एकड़ ओएसिस और उसके बाद आपका क्राउन थाने, अ न्यू ब्रांड ऑफ ट्रूली अफोर्डेबल होम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो अभी कंपनी के पास फिलहाल 4 प्रमोटर्स हैं, जिसके अंदर पहला नाम है अभिषेक मंगल प्रभात लोधा जी का, उसके बाद राजेंद्र नरपतमल लोधा जी का, उसके बाद संभवनाथ इंफ्राबिल्ड और संभवनाथ ट्रस्ट का। तो 4 प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जितने फिगर्स हैं सारे के सारे मिलियंस के अंदर हैं। तो अगर एसेट्स की बात करें हम तो 4,78,112.76 मिलियन रुपीस के एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल थे 2018 में। उसके बाद 2019 के अंदर एसेट्स बढ़ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,98,000 के करीब आपके यहाँ पे एसेट्स गए हैं। और अगर अभी प्रेजेंट की बात करें 2020 की तो यहाँ पे कंपनी के पास 4,06,925.56 रुपीस मिलियंस के एसेट अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की तरफ अगर हम जाते हैं तो 2018 के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 1,37,256 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू था कंपनी के पास। उसके बाद 2019 के अंदर 1,90,788 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू कंपनी के पास बचा था। तो यहाँ पे अगर 2020 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस ईयर का रेवेन्यू कंपनी का ज्यादा है। तो रेवेन्यू के मामले में हम कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ हमें दिखाई है। इसके बाद अगर हम बात नेट प्रॉफिट की करें तो लगातार आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो 2018, 2019 और 2020 लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिरता गया है। प्रॉफिट ने यहाँ पे डिक्लाइन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 17,893.90 मिलियन रुपीस। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू घट के 16,000 के ऊपर आ गया और अभी फिलहाल जो लेटेस्ट ईयर आपका गया है 2020, यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 7,448 मिलियन रुपीस हुआ है। तो यहाँ पे काफी गिरावट देखने के लिए मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स के अंदर। और इस लॉस का मेन कारण हम सब लोग जानते हैं, वो है आपका कोविड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा पीई रखने वाली कंपनी है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 131.1 का पीई गोदरेज प्रॉपर्टीज का चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का 43.62 का पीई यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद आती है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसका की पीई आपका 26 का है। और यहाँ पे आप शोभा का देख सकते हैं कि 15.56 का पीई चल रहा है। तो इंडस्ट्री का एवरेज पीई है यहाँ पे 42, जिसके मुकाबले की मैक्रोटेक डेवलपर्स का पीई आप देख सकते हैं 26 है। तो ये यहाँ पे सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी हमें सस्ते में यहाँ पे मिल रही है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी से रिलेटेड रिस्क के बारे में। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर्स इन इंडिया। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स है यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस द इंडिया एज वेल एज एनआरआई मार्केट। तो इसका स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी और यहाँ तक कि एनआरआई मार्केट्स के अंदर भी, जिसके अंदर शामिल है आपका यूके, सिंगापुर और यूएस। थर्ड जो स्ट्रेंथ है कंपनी की वो है ब्रांड इक्विटी एंड प्रीमियम प्राइसिंग। और उसके बाद कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये थी कंपनी कुछ स्ट्रेंथ्स। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो कंपनी के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी के अंदर सबसे पहला रिस्क आता है कंपनी हैड नेगेटिव कैश फ्लो। कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो रहा है पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर और कंटिन्यू होने की भी इसकी काफी संभावना यहाँ पे है। इसके बाद कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज भी है जो कि इसकी फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है।
इसके बाद देखते हैं इसके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर। जैसा कि मैंने आपको फाइनेंशियल्स के अंदर दिखाया था कि कंपनी के प्रॉफिट लगातार 2018 से 2020 तक गिरते गए। मतलब कि जहां पे 17,000 प्रॉफिट आपका 2018 में था, वही प्रॉफिट 2020 में घटकर 7,000 मिलियन के आसपास ही यहाँ पे रह गया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर काफी डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके बाद कंपनी का अगला रिस्क फैक्टर है कि कंपनी के जो रिवेन्यूज है वो फ्लक्चुएटिंग है और लगभग कंपनी का रिवेन्यू 1/4 हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2020 तक, अगर पिछले प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले यहाँ पे देखा जाए। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे कंपनी के रिलेटेड जो कि आप देख सकते हैं इन्वेस्ट करने से पहले इस आईपीओ के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के आईपीओ डिटेल्स और टाइम टेबल के बारे में। तो इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की पर इक्विटी शेयर की। तो इस आईपीओ की फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर है 10 रुपीज। उसके बाद आईपीओ की प्राइस पर इक्विटी शेयर आपकी जो प्राइस बैंड यहाँ पे होने वाली है वो होने वाली है 483 से 486 रुपीज के बीच में आपको यहाँ पे बिडिंग करने को मिलेगी। इसके बाद मार्केट का लॉट साइज मतलब कि 30 शेयर्स आप इसके अंदर खरीद सकते हैं। जो लॉट साइज है इसका वो 30 शेयर्स का है। और इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम लॉट्स जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं वो है 1 से लेके 13 तक। मतलब कि 1 लॉट यहाँ पे आप मिनिमम बिड कर सकते हैं और 13 लॉट यहाँ पे आप मैक्सिमम बिड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में। तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर का सबसे पहला आईपीओ है। तो इसकी जो ओपन डेट होने वाली है वो होने वाली है 7 अप्रैल 2021। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट रहेगी आईपीओ की वो रहेगी 9 अप्रैल 2021। मतलब कि 7 से लेकर 9 के बीच में आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है। उसके बाद 16 अप्रैल की इसकी अलॉटमेंट डेट रहेगी और जिन जिन लोगों को अपना अलॉटमेंट नहीं मिलेगा इनिशियल ऑफ रिफंड्स उनका हो जाएगा 19 अप्रैल को। 19 तारीख को उनका रिफंड दे दिया जाएगा जिनको की शेयर्स अलॉट नहीं हुए होंगे। उसके बाद 20 अप्रैल को क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट मतलब कि 20 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर शेयर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे और 22 तारीख को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। तो आप चाहे तो अपने शेयर्स को 22 अप्रैल के बाद स्टॉक मार्केट पे सेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए पीई के हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखी जाए कंपनी की तो बाकी जो इंडस्ट्री का एवरेज है जो कि 42 का है मैंने आपको बताया था, उसके मुकाबले आपका जो एवरेज है वो कम है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात की जाए जो कि मेन फैक्टर होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, तो प्रॉफिट लगातार पिछले 3 साल से गिरा है यहाँ पे। तो कंपनी की ग्रोथ की संभावना अभी कम है और अभी भी आप देख सकते हैं कि कोविड का सीजन यहाँ पे चल रहा है, अभी कोविड और बढ़ रहा है। तो मे भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर भी इसको आगे और ज्यादा दिक्कत सहनी पड़े अपनी ग्रोथ के लिए। बाकी आपने और चीजें देखी कि कंपनी के अंदर काफी डेप्थ भी है, तो कंपनी की ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे मुझे काफी कम लग रहे हैं। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आईपीओ फेस्टिवल चल रहा है, मतलब कि कोई भी आईपीओ आ रहा है तो 95% ऑफ द आईपीओ आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न देके जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना 1 लॉट इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर लिस्टिंग डेट के अंदर आप इसका प्राइस देख सकते हैं, अगर तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलता है तो यहाँ पे आप शेयर्स को सेल करके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये शेयर उतना अच्छा नहीं है, ये मेरा एनालिसिस कहता है। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है, आप इस कंपनी के ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आईपीओ का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोगों को इस वीडियो को देखने में काफी इंटरेस्ट आया होगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।